मेरे नाज़रीन मुसलमान भाइयों, इस वाक़े का पहला भाग मैंने कल बताया था। आज उसका दूसरा भाग है। ये वाक़या तुम्हारे अंदर किसी के लिए एहसास पैदा कर देगा। बेटी 18 साल की उम्र थी। गरीब बाप ने कर्जे उठा उठा के दहेज खरीदा। गरीब बाप कर्जा उठा उठा के दहेज बनाया। बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के मेहनत करके मजदूरी करके, इसलिए कि उसे अपनी गरीब बेटी की शादी करनी है। अभी बाप दहेज के कर्जा नहीं उतारे थे। सुबह का वक्त था। बाप गांव की मस्जिद में नमाज पढ़कर गुर्बत के दलदल में फंसे अपने गरीब खाने की तरफ जा ही रहा था। गौर से सुनिएगा। अचानक दूर से आती नजरों झुकाती हुई सर से लेकर पांव तक पर्दे में छुपी एक शहजादी नजर आई। गरीब बाप सोचने लगा, खुदा ना बुलाए यह शहजादी मेरी नजर आती है। यह जिगर का टुकड़ा तो मेरा लगता है, लेकिन मेरी बेटी कभी घर से बाहर अकेली निकली नहीं। अकेले बाहर ना निकलने वाली आज अपने शौहर के बगैर पूरी रात इसने सफर कैसे किया? अपने शौहर के बगैर मेरी तरफ कैसे आ रही है? पूरी रात सफर में गुजरने की वजह क्या बनी? यह सोचते ही गरीब बाप बेटी की तरफ दौड़ पड़ा। आने वाली बेटी की तरफ दौड़ पड़ा। करीब आने के बाद जाकर देखा बेटी की आंखों में खून के आंसू बह रहे हैं। बेटी रो रही है। बूढ़े बाप ने पेशानी चूमते हुए बेटी की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, वो मेरी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? कायनात की सारी खुशियां मुल्क खरीद के तुम्हारे कदमों में कुर्बान कर दूं। मेरी बेटी को क्या हो गया है? मेरी बेटी इतना क्यों रो रही है? इस कदर रात की तारीखी में मेरे तक आने की वजह क्या बनी? शौहर का क्यों नहीं साथ लेकर आई? एक जमानों में जब बूढ़े बाप ने रात की तारीकी में बेटी से सफर करने की वजह पूछी होगी, आगे बेटी ने कहा होगा, अब्बा जिस पर तुमने भरोसा किया था, तब मेरा हाथ उसके हाथ में दिया था। उसने वफा यह की, तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। तो उस बाप पर क्या गुजरी होगी?